हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है आप लोग को जो है सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम जो हुआ है, ठीक है। तो इनका जो हिंदी जो है सेट नंबर डी होने वाले, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट बताने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन होगा? तो छिपकली, इसका देखिए सही लिखा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? पीड़ा का होगा पीड़ित, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि मोह का विशेषण क्या होगा? मोह का विशेषण होता है मोहित, ठीक है। मोह का विशेषण क्या होगा? मोहित होगा। अगला है बुद्ध का विशेषण क्या होगा? बुद्ध का होगा, बुद्ध का विशेषण होगा यानी कि बुद्ध, बौद्ध होगा, ठीक है। बौद्ध होगा, इसका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, ठीक है। किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक है। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि बारिश हो रहा, नहीं। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। क्यों वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन वाच्य जो है क्रम क्रम कर्मवाच्य का उदाहरण, ठीक है। कर्मवाच्य कौन होगा? देखिएगा, तो इसमें माधव क्रिकेट खेलता है ना, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई जाती नहीं होगा। मानसी खाना खाती नहीं होगा, ठीक है। सोहन पत्र लिखाता है नहीं, तो माधव जो है क्रिकेट खेलता है, यही सही जवाब होगा। अगला है कि आवगवत में कौन सा होगा? देखिए, आव इसका होगा उपसर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कुख्यात में मतलब उपसर्ग बताइएगा, तो कु इसका सही होगा उपसर्ग। उपवाक में उपसर्ग होगा उप होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वेदना में प्रत्यय बताएगा, वेदना में आना, फिर ठीक है, वेदना आना, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। बली लमाल की शीर्षक कहानी की पात्रा होगा, तो आपका सही जवाब होगा नगर के, ठीक है। नगर के इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, ईश्वर पेडनेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, ठीक है। तो ईश्वर पेडनेकर जो आपको हो जाएगा गुजराती भाषा के, ओके, गुजराती भाषा को होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? तो देलही बांध के टूटने का है, 13 का ये नंबर होगा। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? मंगम्मा को जो है अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए भागा था। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है? तो नौकर की कमीज इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या होगा? तो माता का जो नाम था निर्मला देवी था और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुलोचना कौन थी? सुलोचना जो था हलवाइन था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहते हैं कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिकता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नागरी लिपि से यह पंक्ति है, ठीक है, नागरी लिपि से। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हर एक सेट का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको सेट ए हो, सेट डी हो, सेट एफ हो, हर एक सेट का आपको क्लास 10 का मिलेगा, या तो आप फर्स्ट सीटिंग का हो या तो आप सेकेंड सीटिंग का हो, सारा को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। पुरोहित शब्द का अंश क्या होगा? पूर्व जोड़ यानी कि इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पूरा जोड़ हित होगा पुरोहित में। मध्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? माधव जोड़ आलय होगा, ठीक है। माधव जोड़ आलय होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन होगा पवन में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन होगा? तो देवऋषि होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन होगा? ये देखिए अविवाह समास का उदाहरण होगा, ठीक है। दाल भात द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, तो इसका सही जवाब होगा परमेश्वर, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला है पुत्र शोक शब्द समास विग्रह क्या होगा? पुत्र के लिए शोक बनता है पुत्र शोक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर, कहते हैं कि परतुपकार में किस समास का उदाहरण होगा? तो इसका सही जवाब होगा अविभाव समास, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुड़ खाए
है ना, गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परे, लोकोक्ति का अर्थ होता है मतलब दिखावटी संयम होगा, ठीक है, दिखावटी संयम, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि सिर पर भूत सवार होना, मुहावरे का अर्थ होता है मतलब कि धुन सवार होना, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर होगा, ठीक है। आपको जो हम ब्लैक यानी कि रेड से जो रंग रहे वही आपको सही है, उसी को आपको मिलाना है। अगला है कि राघव बहुत तेज लड़का है ना, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? राघव बहुत तेज लड़का है, तो इसका होगा आपको प्रविशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति जो होगा परिणामवाचक होगा, ठीक है, परिणामवाचक होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला है कि उसने हरीश को मारा, ठीक है, उसने हरीश को मारा था, तो पूर्ण भूतकाल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन वाक्य संक्रामक क्रिया का उदाहरण है? संक्रामक कौन हो जाएगा? तो सीता जो पुस्तक पढ़ती है, माया माया जो है जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक होगा, तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 है ना, तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सोरठा कहते हैं, तो बी नंबर होगा। अगला है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून्य, पानी गए ना उरे, मोती मानुष चून, तो ये जो होगा आपको रूपक अलंकार होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन जो अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण होगा, देखिए जैसे का होगा अल्प प्राण होगा, का महाप्राण होगा, ठीक है, गा आपको अल्प प्राण होगा, घा आपको महाप्राण होगा, ठीक है, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, घा आपको महाप्राण होगा, आपको देखिए अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, फिर आपको महाप्राण, ठीक है, फिर अल्प प्राण होगा। तो देखिएगा अड़ा जो है अल्प प्राण आ रहा है ना, अल्प मतलब कि एक होगा है ना, 3 होगा, और 3 के बाद 5 होगा, 1 3 5 में रहेगा तो हो जाएगा अल्प प्राण, तो देखिए 5 नंबर पर आएगा तो ये हो जाएगा आपको अल्प प्राण, ठीक है। बाकी सब देखिए 2 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर ये आ रहा है, 6 नंबर पर ये भी 4 नंबर पर आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 4 6 6, ठीक है। तो जो भी 1 और 3 पर आते हैं ना उसको कहते हैं मतलब कि अल्प प्राण। चलिए अगला बढ़ते हैं, कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण मतलब कि 2 के जोड़ा पर होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा इसमें चा के बाद देखिए छा आ रहा है, ठीक है, चा के बाद छा, दूसरा नंबर ये महाप्राण होगा। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? तो उत्तर छायावाद होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे ने कितने कवियों का चयन कर तारा सप्तक पेशा किया था? तो 7 कवियों का किया था। वीरेन डागवेल की किस कृति पर रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार प्राप्त है? तो इसी दुनिया में इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है, रसक शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंह का बना ये जो है वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो करताल हो जाएगा। अगला है परसों शब्द का अर्थ होता है, परसों के बाद मतलब होता है कि कल के बाद आना, ठीक है, कल के जो बाद आता है दिन को कहते हैं परसों। अगला प्रश्न है, विदा होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो बोलिएगा वृंदावन चले गए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो जैन दर्शन की ओर हुए। अगला है कि साफा क्या है, ठीक है, साफा क्या है? तो साफा जो है लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। देखिए जो भी विद्यार्थी मारे तो उनका सही है, ठीक है, सही है, इनका कोई भी किसी प्रकार की गलत नहीं है। अगला है कि लाभ की इच्छा भाखंड के लिए क्या होता है? लाभ की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीने की इच्छा को जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं, बुभुक्षा स्पर्धा लिप्सा कहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज में लाभ इच्छा लिप्सा रहता है ना। जहाँ तक साधा सके वाखंड के लिए एक होता है, यानी कि इसका लिए होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बामन के। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? गौरव के हो जाएगा आपको लाघव होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर होगा। अगला है कि जातीय शब्द का विलोम होता है, ठीक है, जातीय के विजातीय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रह्म का परिवाच्य शब्द होता है,
ब्रह्म का जो होता है चतुर्भुज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है राजा का परिवाच्य शब्द होता है, राजा शब्द का परिवाच्य होता है महीप होता है, डी नंबर होगा। मेघ का परिवाच्य शब्द होता है, मेघ का क्या होता है, मेघ का जो पयोद होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। निम्नलिखित में कौन वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, गंगा में दंगा, पटना में दंगा चल रही है, यानी शीला ने ग्रंथ पढ़ा, शीला ने ग्रंथ पढ़ी, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, पटना में दंगा चल रही है, ठीक है, तो यह सभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह सभा में प्रस्ताव स्वीकार हुए नहीं, लड़के ने दही गिरा दी, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है, लड़के ने दही गिरा दी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध देखिए आपको त्यौहार अशुद्ध लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो घर का जो नौकर था वही मछली को काटा करता था। अगला प्रश्न है, अवनियों शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जो है अवनियों पाठ के लेखक होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, तो अपने अम्मा को मानते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, तो बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब होगा। अगला बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था, ठीक है, बहादुर पर जो कड़ा अनुशासन कौन रखता था, बोलिएगा किशोर, लेखक का जो बेटा था ना किशोर। अगला प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था, तो राम सिया अंकित था, ठीक है, राम सिया इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को जरूर बताना है कि सर 100 में मतलब 50 जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे तो किसमें इसमें से सही कितना सही हुआ, ठीक है, और वीडियो को एक बार जरूर दोस्तों के पास शेयर कर देना है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी आपको सारा आपको मिलेगा पीडीएफ, पीडीएफ करने मतलब कि आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो 90 65 71 94 39 अगले अगर तैयारी करना चाहिएगा 11th के लिए तो आपको इस पर चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है, कालिदास ने क्या कहा था, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। देखिए कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा, ठीक है, 67 का सही जवाब सी नंबर होगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांति किससे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा, ठीक हो, किसको कहा है, तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांति कहा, किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो बोलिएगा लट्टू नचा रहा था, सी नंबर होगा। अगला राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो बोलिएगा साबर दहिया हो जाएगा, ठीक है, कौन है, तो साबर दहिया सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि देवरानी शब्द में प्रत्यय बताए, देवरानी मतलब आनी, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताइए, चढ़ाई में आई होगा, ठीक है, चढ़ाई में आई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, सूर्य जो होगा आपको तद्भव होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, जलज जो है किस शब्द का उदाहरण है, जलज जो होता है रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मरेगा। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, सेना आपको समूहवाचक संज्ञा होगा, मतलब डी नंबर सही है। अगला है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, लोहा आपको जो है द्रववाचक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। कहते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग कौन हो जाएगा, तो पुल्लिंग इसमें बताना होगा, तो पुल्लिंग आज्ञा होगा, ठीक है। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं मतलब निजवाचक का उदाहरण होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है सर्वनाम के कितने भेद है, ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 भेद है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला है कि छा किन वर्णों के मेल से बना है, तो छा जो है आधा का और सा से बना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए को देखिए त्रा पूछा है, ठीक है, त्रा का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, त्रा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो त्रा आपको तालु होगा। कौन सा मूल स्वर है, तो मूल स्वर जो आपको सही जवाब होगा, देखिए आपको पूछा कौन मूल स्वर है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
है ना। अगला है कि कौन ऊष्मा व्यंजन है, ऊष्मा व्यंजन कौन होगा, ऊष्मा व्यंजन जो होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक कविता किसे से संकलित है, तो इसका सही जवाब बताएगा स्वदेशी शीर्षक किसे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्वा से संकलित हो जाएगा ना। अगला है कि निम्न में कौन प्रेम के पीर कवि है, प्रेम के पीर जो है घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, तो उत्तरांचल का ये या तो उत्तराखंड का ये, ठीक है, उत्तराखंड या उत्तरांचल में हुआ था, है ना, कसौनी गांव था ना। अगला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में पूरे हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आगे का पूरा नाम क्या है, ठीक है, आगे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता को के विनाश की कथा व्यक्त कविता कौन सी है, तो वो होगा आपको एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या में पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है कि खेत है जहाँ धन के बहती नदियाँ किस कविता की पंक्ति है, तो इसका सही जवाब आप लोगों में क्या होगा, खेत है जहाँ, तो इसका सही जवाब लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है, इसका सही जवाब लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक है जीवानंद दास। जहाँ कहते हैं खेत में मतलब कि धान हो बहती नदियाँ हो, वहीं बंगाल की धरती पर एक बार फिर से लौट कर आऊंगा और वहीं जन्म लेंगे। अगला कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं अटता है, तो का जो है चौखट में नहीं अटता, ठीक है, खिड़की में नहीं होगा, गा रहेगा तो गमला नहीं अटेगा, घा रहेगा तो घड़ा में नहीं अटता, का मतलब चौखट में नहीं अटता, ठीक है। अगला प्रश्न है रेनर मारे रिल्के के पिता का नाम क्या है, तो जोसेफ रिल्के होगा, ठीक है। और इनकी माता का नाम देखिए वो पूछा गया था, तो आपको पता है ना क्या था। अगला निशाक शब्द अर्थ होता है, निशाक शब्द का अर्थ क्या होता है, निशक निशंक, मतलब आपको होता है शंका मुक्त, ठीक है, क्या होता है शंका मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे ने। अगला आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है डैश किसको है, तो हृदय की शिक्षा, ठीक है, किसको है हृदय की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है कि हृदय की शिक्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको 99 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको है। अमरुद्दीन या समउद्दीन के मामा द्वार कौन थे, है ना, तो इसका देखिए आप लोग को 100 क्वेश्चन का इसका आंसर आप लोग को देखना होगा कौन है, इसको हम नहीं देख पाए, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग एक क्वेश्चन तो पता लगा ही लेंगे, और आप लोग को जरूर बताना है कि 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, और आप लोग को सारा क्वेश्चन का सेट मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए अगला में मिलेंगे, धन्यवाद।